2 एकड़ में खेती करके लाखों रुपए महीना कमाने का सपना हर किसान देखता है, लेकिन इसे साकार करने के लिए स्मार्ट खेती, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल और सही फसल चक्र का चयन करना बेहद जरूरी है। आज के समय में पारंपरिक खेती से हटकर अगर किसान वैज्ञानिक तरीकों और योजनाबद्ध तरीके से खेती करे तो वह निश्चित रूप से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से 2 एकड़ की थोड़ी सी जमीन से ही हम खेती करके लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको स्मार्ट खेती की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। आप पारंपरिक खेती से हटकर स्मार्ट खेती पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मार्ट खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और इनमें लागत बहुत कम आती है। जैसे कि आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं। आप सोलर पंप का उपयोग कर सकते हैं और मल्चिंग तकनीक अपनाकर पानी की बचत को बहुत ही कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उन्नत किस्मों के बीजों का भी चयन करना पड़ेगा और जैविक खाद का प्रयोग करके फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है। स्मार्ट खेती के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इससे पानी और उर्वरक की बचत होती है। ये उन्नत बीजों का उपयोग करके आप रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम मजदूरी लागत आती है। आपको सही फसलों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एकड़ जमीन में खेती से लाखों कमाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी फसलों का चयन करें जिनकी मांग अधिक हो और जो कम समय में अच्छा मुनाफा दें। साथ ही मिश्रित खेती या बहुफसली खेती का उपयोग करके एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं, जिससे आप एक ही समय में कई स्रोतों से आय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उच्च मुनाफा देने वाली फसलें, जैसे कि सब्जियों की खेती 2 एकड़ में करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे टमाटर, मिर्च, गोभी, बैंगन और लौकी जैसी सब्जियों की खेती से आपको 3-4 महीने में ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप फलों की खेती कर सकते हैं। यदि आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं तो फलों की खेती फायदेमंद हो सकती है, जैसे कि पपीता, केला, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें अधिक मुनाफा देती हैं। इनकी मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। आप औषधीय पौधों और मसाले की खेती कर सकते हैं, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, हल्दी और धनिया जैसी औषधीय पौधों और मसालों की खेती से भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। ये फसलें बाजार में उच्च मूल्य पर बिकती हैं। साथ ही आप फूलों की खेती भी कर सकते हैं। 2 एकड़ में गेंदा, गुलाब, जेरेनियम और लिली जैसे फूलों की खेती करके हर महीने अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है, खासकर शादियों और त्योहारों के दौरान। आप ऑर्गेनिक खेती का विकल्प चुनिए, क्योंकि ऑर्गेनिक या जैविक खेती की मांग आजकल तेजी से बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके जैविक उर्वरकों और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और बाजार में इसका मूल्य अधिक होता है। जैविक खेती के फायदों की बात करें तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। साथ ही साथ जैविक खेती से मृदा की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। इसमें लागत भी कम आती है, क्योंकि रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर खर्च कम हो जाता है। इसकी बाजार में मांग भी अधिक होती है, क्योंकि जैविक उत्पादों का मूल्य पारंपरिक उत्पादों से अधिक होता है। साथ ही आप इसके लिए पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक से नियंत्रित वातावरण में खेती की जाती है, जिससे पूरे साल फसलें उगाई जा सकती हैं। यह तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन करती है और कम जगह में अधिक उत्पादन संभव होता है। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा और फूलों की खेती बेहद लाभदायक होती है। अगर पॉली हाउस के फायदों की बात करें तो इनसे साल भर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आपको मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप किसी मौसम में कोई भी फसल कर सकते हो। इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती हैं। फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। साथ ही ये रोगों और कीटों से सुरक्षा भी मिलती है। संरक्षित वातावरण के कारण फसलें सुरक्षित रहती है। इसमें कीटों का भी झंझट नहीं होता है कि ज्यादा कीट लगेंगे। साथ ही साथ आप मछली पालन और मुर्गी पालन भी कर सकते हो। अगर आप अपनी 2 एकड़ जमीन का सही उपयोग करना चाहते हैं तो फसलों के साथ साथ मछली पालन और मुर्गी पालन को भी अपनी आय का स्रोत बना सकते हैं। मछली पालन और मुर्गी पालन से किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। मछली पालन के लिए आपको तालाब की आवश्यकता होती है, जबकि मुर्गी पालन के लिए शेड बनवाया जा सकता है। मछली पालन के फायदों की बात करें तो ये कम लागत में अधिक मुनाफा देती हैं। मछली पालन में शुरुआती लागत कम होती है और मुनाफा अच्छा मिलता है। मछली की बाजार में अच्छी मांग होती है, खासकर मांसाहारी खाने वाले इलाकों में। अगर मुर्गी पालन के फायदों की बात करें तो इसमें भी तेजी से मुनाफा होता है। मुर्गी पालन में अंडे और चिकन की बिक्री से तेजी से मुनाफा मिलता है। ये कम जगह में अधिक उत्पादन होता है। मुर्गी पालन कम जगह में ही किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खेती में पानी का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। खासकर आप कम जमीन में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हो तो
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप पानी की बचत कर सके हो और पौधों को सीधे जड़ तक पानी पहुंचा सके। इसके लिए तेजी से बढ़ते हैं और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण से आप प्राकृतिक जल का संग्रहण कर सकते हैं, जिससे सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन की फायदों की बात करें तो इससे पानी की बचत 30 से 50% तक होती है और इससे उर्वरक की भी बचत होती है, क्योंकि पौधों को सीधे पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पौधों की वृद्धि बेहतर हो जाती है और उत्पादन बढ़ने लगता है। साथ ही साथ आपको कृषि यंत्रीकरण का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खेती में आधुनिक उपकरणों और यंत्रों का उपयोग करके आप अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिलर और स्प्रिंकल आदि का उपयोग करके समय और श्रम की बचत कर सकते हैं। यह मशीनें लागत कम करने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि करती हैं। अगर कृषि यंत्रीकरण के फायदों की बात करें तो इससे समय की बहुत बचत होती है। मशीनों से खेती का काम तेजी से होता है, कम श्रम लागत लगती है, श्रम की आवश्यकता इसमें कम होती है। साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि बेहतर तकनीक से उत्पादन बेहतर होता है। अगर इसके अलावा बात करें तो आपको हमेशा ही एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहना है, क्योंकि खेती में जोखिम हमेशा बना रहता है। इसलिए किसान फसल बीमा का लाभ लेकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें खेती के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनमें सब्सिडी, कर्ज और तकनीक सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी लागत को कम कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ सरकारी योजनाओं की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए और साथ ही साथ नुकसान को कम करने के लिए होती है। तीसरी है कृषि यंत्र सब्सिडी। ये आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है, जिससे कि आधुनिक यंत्र आपको सस्ते में मिल सके। इसके साथ ही आपको फसल का सही समय पर विपणन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी फसल उगाने के बाद सबसे जरूरी है उसका सही विपणन। आप सीधे मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं या स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऐप के माध्यम से भी आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। सही मार्केटिंग से आप अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर विपणन के उपाय की बात करें तो इसके लिए आप स्थानीय मंडी में बेच सकते हैं, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, फसल बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। साथ ही आप संविदा खेती का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंपनियों के साथ अनुबंध करके फसल बेचने को सुनिश्चित तरीका भी माना जाता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप विकसित देशों के खेती मॉडल अपनाएं। कई विकसित देशों में किसानों ने वैज्ञानिक और तकनीक मॉडल अपनाए हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। अगर आप इन मॉडलों को अपनी खेती में लागू करते हैं तो आप कम जमीन में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। 2 एकड़ जमीन में खेती करके लाखों रुपए कमाना एक मुश्किल कार्य लग सकता है, लेकिन सही तकनीक, फसल चयन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर यह संभव है। स्मार्ट खेती, ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके किसान कम जमीन में भी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही सही विपणन और जल प्रबंधन से खेती की उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है।